नौकरियां मिलना बंद हो गई। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजी और रोटी के लावे पड़े। सरकार की नीतियों से देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। यही नहीं, गरीबी का कारण यह है कि देश के कुल 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। भाजपा सरकार आई है, देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजी और रोटी के लावे पड़े। सरकार की नीतियों से देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। यही नहीं, गरीबी का कारण यह है कि देश के कुल 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। प्रधानमंत्री जी हमें सपना दिखाते हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जिस देश में 80 करोड़ लोग लाचार और बेरोजगारी जी रहे हैं, 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जीवन बिता रहे हैं, वो भारत क्या कभी विश्वगुरु बन सकता? शर्म आनी चाहिए। आज विश्वगुरु बनाने का फोटो दिखाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश को गरीब बना रही है, लाचार बना रही है, बेवकूफ बना रही है। जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहा करता था, दुनिया के गरीब देशों में हुआ भारत खड़ा हुआ है। महंगाई आसमान पर, आम लोगों की दूर हो गया। गांव किसान गरीब मजदूर की हर जरूरत वाली चीज पर जीएसटी का टैक्स अलग से उठा जा रहा। ऐसी सरकार है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली जरूरत की चीजों को ये सरकार टैक्स बोल रही है। कहने के लिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन सबसे ज्यादा आज ये किसी की उपेक्षा हो रही है तो किसानों की हो रही है। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया। किसानों ने धरने के माध्यम से मोदी सरकार से मांग किया, ये सरकार हमारे लाभकारी मूल्य नहीं दे पाती है तो हमारे उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। ये सरकार वो भी नहीं कर रही। छूटा जानवर किसानों की फसल से भी चौबंद कर रहे हैं। किसानों पर आफत का बहार अलग से टूटा है। मोदी योगी को किसानों की समस्या नहीं दिखाई पड़ रही। यहां आने पर पता लगा कि आज रबी की फसल की बुआई के समय जब किसानों को जरूरत पड़ती है यूरिया की, यानी खाद की, तो खाद तो नहीं मिलती। नहीं लगाने के बावजूद भी पुलिस की गाड़ियां और पुलिस की लाठियों से जरूर मिल जाती है। यह है भाजपा का जनराज। फसल बीमा के नाम पर
दिया। जब मोदी प्रधानमंत्री ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, दर्जनों ट्रेनें अदानी के हवाले कर दिया गया। LIC इंश्योरेंस संस्था में 50% का हिस्सा अदानी के हाथों में बेच दिया गया। ये सारी योजनाएं लाभ में चल रही, सारे सरकारी विभाग लाभ में चल रहे, तो आखिर मोदी सरकार इन सरकारी विभागों को बेचने का काम क्यों कर रही है? ये सरकारी विभाग, सरकारी संपत्तियां, सरकारी इमारतें, ये मोदी जी के घर की खुदाई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको चाहे नाम दे देंगे। ये देश की जनता की कभी कमाई के पैसे से बनी हुई चीजें हैं, ये देश की जनता की अमानत है, इसको बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी बेचा जा रहा है। आज योगी सरकार हर 400 मीटर 500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने की खोलने की योजना तो बना सकती है, लेकिन गांव के प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को बंद करने पर वादा है। अभी 3-4 महीना पहले 27,714 स्कूल योगी सरकार बंद करने जा रही थी, जिसका विरोध अपनी जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ किया। नतीजा हुआ सरकार को मजबूर होना पड़ा अपने फैसले को बदलने के लिए स्कूल बंद करने का फैसला वापस किया, लेकिन अभी भी प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था बनी हुई है। अभी मुझे जानकारी मिली प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों ने एक सर्कुलर जारी किया है, प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को, जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को 1 महीने तक लगातार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।